20 तारीख को होने वाले लोकसभा के चुनाव और 3 विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाओं के जो उन्होंने इस पूरे भारत के अंदर गरीबों के जीवन बदलने का काम किया है, ऐसी उन योजनाओं के साथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने तो 15 वर्ष भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों के कल्याण के लिए काम किया था, उन्हें सरकार में वो जब मुख्यमंत्री बने तो आज फिर वो गरीबों का हक और अधिकार कमलनाथ की सरकार में छीन लिया गया था, उसको पुनः माननीय मुख्यमंत्री ने देखा और भारतीय जनता पार्टी का संगठन का तंत्र जो मजबूती के साथ प्रत्येक बूथ पर खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है उसके आधार पर ये चुनाव में जो अपार जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को पूरी लोकसभा में और तीनों विधानसभा में जो मिल रहा है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि इन चुनावों को हम ऐतिहासिक ही नहीं प्रचंड बहुमत के साथ इन चुनावों को हम जीतेंगे और जनता जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, ऐतिहासिक बहुमत जो अग्रसर है। कांग्रेस आज इस देश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर अपना अस्तित्व खो रही है। मध्य प्रदेश के तो हाल ऐसे हैं कि 2 नेताओं के बीच उनके पुत्रों में कांग्रेस सिमट रही है। कमलनाथ जी तो मैं भी जहां सभा को संबोधित कर रहा था, कल मुझे लोग कह रहे थे कांग्रेस के प्रत्याशी को ही भूल गए, कांग्रेस का प्रत्याशी। तो कांग्रेस अपना अस्तित्व खोती चली जा रही है। अप्रासंगिक वो ये दिल्ली जैसी गायब है, प्रदर्शन से ही गायब है। केवल छल कपट की राजनीति कैसे की जा सकती है, कैसे गुमराह किया जा सकता है, कैसे झूठ बोला जा सकता है, इसकी रचना हो सकता है कर रहे होंगे कि चुनाव आते आते कौन से व्यू और छल कपट करना है जनता के साथ। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ने 15 महीने कमलनाथ की सरकार को दिग्विजय सिंह के इशारे पर चलते देखा और उसके आधार पर उनकी सरकार को जमीन पर आना पड़ा। 28 विधानसभाओं के उपचुनाव में जनता ने आईना दिखाया था। अब परेशानी ये है कि कमलनाथ जी मुंगेरी लाल बन गए। रोज उनको सपने आते हैं, जैसे मुंगेरी लाल को हसीन सपने आते थे, वैसे कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनने के रोज सपने आ रहे। तो मैंने तो अभी कहा कि कमलनाथ जी अब मुंगेरी लाल बन गए और अच्छी बात है, वो सपने देखते रहे। जब सरकार गिरी थी तब 15 अगस्त को शपथ ले रहे थे, फिर 28 विधानसभा उपचुनाव के फिर शपथ ले रहे थे। अब फिर कल उन्होंने एक सभा में कहा है कि मैं किसानों का कर्जा माफ करूंगा। अरे शर्म आनी चाहिए। जिस जनता ने तुम्हारे झूठ और छल कपट को आपको जमीन पर ला करके खड़ा कर दिया था, कांग्रेस के ही नेतृत्व ने कि आपने जनता से छल कपट किया, आपने जो वादे किए पूरे नहीं कर रहे, इसलिए हम कांग्रेस की सरकार को गिरा रहे हैं। आपके साथियों ने ये कहा था, आपको शर्म आनी चाहिए कि फिर झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जो करने का प्रयास कर रहे हैं वो दुर्भाग्यजनक है। मुझे ऐसा लगता है कि जनता आपको इन उपचुनावों में और ताकत के साथ ये बताएगी और आपको जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रचंड बहुमत से जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनाव करेगी। कमलनाथ ने कहा है मैं सौदागर नहीं हूँ, खरीद बिक्री का खेल भी करता हूँ और संबल योजना प्रचार की बन गई। और उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को फायदा पहुंचाया। पहली बात, बिल्कुल क्यों नहीं पहुंचाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सबका साथ सबका विकास, और हमने तो यहाँ तक कहा जिनको वोट बैंक मान करके उस वर्ग को जिंदगी भर से लूट रहे हैं, मेरे अल्पसंख्यक भाइयोों को, हमने तो सबका विश्वास जीतने की बात माननीय प्रधानमंत्री ने और उनको भी मैं तो कहता हूं कि अगर अपने दिल पर हाथ रख करके अल्पसंख्यक समुदाय के मेरे भाई भी अगर कहेंगे कि हम कहाँ सुरक्षित हैं, कहाँ हमारा सम्मान है और हमारे लिए काम कौन कर रहा है, तो उनका दिल ये कहेगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हम इस देश के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। और जहां तक कमलनाथ जिस बात को बोलते हैं संबल के बारे में, ये गरीबों की संबल है। वो तो ये कोई कमलनाथ सर्टिफिकेट नहीं देंगे, ये तो गरीब जनता सर्टिफिकेट देंगे। गांव का गरीब आज प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण की योजनाओं के आधार पर
जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को गरीबों का जीवन बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, पूछना चाहता हूं कमलनाथ जी से, आपकी 55-60 वर्षों तक सरकार रही, आपने कभी उन गरीबों के केवल वोट बैंक मान करके लूटते रहे, उनको गरीबी का जीवन उनका बदलना ही आपने कभी नहीं। गरीब का बेटा प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए तक का हर गरीब को फ्री में इलाज देने का अधिकार भारत के इतिहास में आजादी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने। इसलिए कमलनाथ जी जो कहते हैं मैं सौदागर, अरे सौदा करने का काम तो तुम ही जिंदगी भर करते रहे, चीन से दलाली कौन ने की? और मैं तो कहना चाहता हूं कमलनाथ जी, ये मध्य प्रदेश की जनता, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के इशारे पर चलने वाली सरकार में पेंडोरा पेपर्स के अंदर जिस प्रकार से हेलीकॉप्टर घोटाले के अंदर आपने देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया, आपने दलाली खाई, आपने आपके बेटे ने एनआरआई बेटा है, ये तो मध्य प्रदेश पूछ रहा है, आप सौदागर नहीं करते, आप दलाली तो बड़े गहराई के साथ करते हैं, बड़े चालबाजी के साथ करते हैं। ये देश आपसे और मध्य प्रदेश आपसे पूछ रहा है कि अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में कमलनाथ जी, इंडियन एक्सप्रेस जैसे समाचार पत्र समूह ने, जांच एजेंसियों ने आपका नाम और आपके बेटे का नाम आपने दलाली में जो खाया है, और आपने जिस प्रकार से देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया है, ये मध्य प्रदेश भी पूछता है, देश की जनता भी। वैसा बोला ना कि कार्यकर्ता सम्मेलन की जो सरकार आपने बता दी है, लेकिन हम आपने 6 मिनट हो गए। कमलनाथ जब कोरोना के संकट में वो मुख्यमंत्री थे, मुझे ध्यान में इंदौर के अंदर वो कौन सा आयोजन कर रहे थे, आईपा अवार्ड कर रहे थे, और आईपा अवार्ड के लिए भोपाल में इंदौर के अधिकारियों की 2 बार बैठकें हुई। जब कोरोना के बारे में लोगों ने पूछा था, राजनीति करने द्वारा होता रहेगा कोरोना, ये कमलनाथ, इसलिए जनता आपको चाहती है। एक बात मैं और आज मेरे मीडिया के मित्रों के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, ये जिस प्रकार से भाषा बोलते हैं, इनका चरित्र क्या है। प्रियंका गांधी लखनऊ के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वहां पर मीडिया के मित्रों ने उनसे प्रश्न किया कि बड़नगर उज्जैन के विधायक मुरली जो मोरवाल है, उनके बेटे पर आपकी कांग्रेस की नेत्री हमारी स्वीटी पाटिल जो कांग्रेस की नेत्री है, बलात्कार के आरोप, जेल के अंदर कोर्ट ने भी उनकी संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दिए हैं, उनको पुलिस ढूंढ रही है। मुरली मोरवाल के बेटे को, कांग्रेस के विधायक को, जब उसके बारे में प्रश्न किया जाता है तो प्रियंका गांधी प्रश्न को टाल जाती है। आप इसी महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। मैं प्रियंका गांधी से पूछना चाहता हूं, क्या आप इस देश के अंदर कांग्रेस का यही चरित्र है कि मध्य प्रदेश का सरला मिश्रा हत्याकांड, जो मध्य प्रदेश की बेटी आज भी इसका न्याय गुहार कर रही है। आपने जिस प्रकार से तंदूर का जो हत्याकांड हुआ था, कांग्रेस के चरित्र को, इनको समर्थन करने का काम प्रियंका गांधी कर रही है। प्रियंका गांधी आपसे देश जानना चाहता है कि मुरली मोरवाल का बेटा, कांग्रेस का विधायक, जो एक हमारी महिला नेत्री जिसके साथ आपने उस प्रकार की घटनाएं की थी, उसके बारे में आज इसके बारे में वो पूछ रहे हैं, वो जनता भी जानना चाहती है, इसका जवाब भी प्रियंका गांधी। बीजेपी के मंच में एक मंत्री जो है कैंडिडेट के पास देखिए, ये कांग्रेस का चरित्र है, ऐसा नहीं है। अपनी बहन के अगर उन्होंने उनको कोई कुछ जो उलझ गया था उसको अगर निकाल दिया, ये आपको भद्रता लगता है? ये आपको भद्रता लगता है? ये आप क्या होता है? कांग्रेस क्या होता है? ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी ये टैक्टिस अपना करके इन चीजों को, मुझे लगता है शर्म आनी चाहिए। तो अरे मुद्दों की बात करो, जमीन पर आओ, मैदान में आओ। मैंने प्रियंका गांधी की बात इसलिए की है कि मुरली मोरवाल कांग्रेस के विधायक, उनके बेटे पर बलात्कार का आरोप है, वो महिला नेत्री
आज भी मांग कर रही है। आप जवाब कुछ करो। प्रियंका गांधी खंडवा आ रही है प्रचार प्रसार में मध्य प्रदेश आ रही है, क्या विरोध करेंगे आप? अरे विरोध तो जनता करेगी, जनता उनसे पूछेगी। आपने जैसे अभी बताया कि इतनी सारी जन कल्याणकारी योजनाएं, सबका साथ सबका विकास, बहुत विकास किया, बावजूद उसके मात्र 3 विधानसभा सीटें हैं, 1 लोकसभा की सीटें, इतनी ताकत क्यों लगाना पड़ता है? ताकत तो नहीं है, हमारा काम है, राजनीति करते हैं और हम कभी दुश्मन को कमजोर नहीं मानते। कमलनाथ भले ही अपने प्रत्याशी का नाम भूल जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो अपना काम करती है। भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में हम कभी दुश्मन को कमजोर नहीं मानते और भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के लिए नहीं लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा मैदान में उतर के लोगों के बीच जाकर के 24 घंटे 365 दिन राजनीति के साथ सामाजिक काम भी करती है। केवल राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं है। कल कमलनाथ ने खुलासा में कहा है कि हमारे 15 महीने के कार्यकाल और शिवराज सिंह चौहान के 16.5 साल के कार्यकाल की अगर वो चाहे तो एक बैठक करके तुलना कर सकते हैं। जीवन में वो मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये कमलनाथ जी जवाब जनता ने आपको दे दिया। आपकी सरकार औंधे मुंह गिरी आपके आरोपों पर कि भ्रष्टाचार में आकर के डूबी है सरकार, पैसा ऊपर तक जाता है। ये बीजेपी नहीं कहती, कांग्रेस के मंत्री कहते और इसलिए वादे पूरे नहीं कर रहे, इसलिए लोग बाहर आए और बाहर आने के बाद जनता के बीच गए, चुनाव लड़ने के लिए गए। इस्तीफा दे करके लोकतंत्र में चुनाव जीत करके आना, मेरे नारायण भाई बैठे हैं, पहले जीत के आए थे उससे ज्यादा मतों से जीत करके आए। ये जनता ने आईना कमलनाथ जी को दिखाया है, दिग्विजय सिंह को दिखाया है। कल पीसी शर्मा जी ने गायब ही है, वो तो कहते हैं कि मैं जाता हूँ तो वोट कट जाता तो गायब हो गए आजकल। कल पीसी शर्मा जी ने आरोप लगाया कि नंद कुमार सिंह चौहान जी को भाजपा सरकार नहीं बचा पाई। पीसी जैसे नेता है या जो इस प्रकार की भाषा बोलते हैं, इस महामारी के संकट में वो भी बीमार हुए थे, उनको किसने बचाया? वो भी एडमिट हुए थे उसी हॉस्पिटल के अंदर, मेरे साथ ही थे। ये देखो इस प्रकार के हल्कापन, मुझे कल्पना नहीं है कि कांग्रेस की लीडरशिप इतने निचले स्तर तक चली जाएगी। दुर्भाग्यजनक है भारतीय राजनीति में। अब ये स्थिति हो गई है कि पैसे लाओ, काम करो। ये तो भैया आप भी जानते हैं। एक तो मेरा संगठन से जुड़ा हुआ आपसे प्रश्न है, कार्यकर्ता भोजन सम्मेलन यानी कुर्सी नहीं और पद्धति नहीं, यानी कुर्सी नहीं, आपका दायित्व नया है लेकिन आपकी पद्धति जो है वो 10-12 वर्ष पुरानी है। कार्यकर्ताओं के घर जाना, भोजन करना, सम्मेलन करना। ये देखिए भारतीय जनता पार्टी, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ बूथ के अध्यक्ष के घर, मंडल अध्यक्ष के घर, ये भारतीय जनता पार्टी का बूथ है। हमारा जो बूथ है सबसे मजबूत, जो माननीय जिन्होंने भारत के अंदर नहीं दुनिया के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाया, श्रद्धेय अमित शाह जी ने, आज जेपी नड्डा जी जिस यात्रा को गति के साथ देश के अंदर बढ़ा रहे हैं, बूथ मजबूत तो सब कुछ मजबूत। तो बूथ सशक्तिकरण भारतीय जनता पार्टी का हमारा पहला पहलू है। हम बूथ को मजबूत करने के साथ हर चुनाव में, हर कार्यक्रम में बूथ के आधार पर आगे बढ़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी का मूल बूथ का कार्यकर्ता है, जो चुनाव लड़ता है, चुनाव जीता है। एक सवाल सचिन पायलट मैदान में उतर रहे, 24 तारीख से सचिन पायलट मैदान में उतर रहे। चलिए सचिन पायलट आए,